हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 2 उसमें तीसरा वीडियो सेकंड वीडियो में मैंने बताया था कि हम किस तरह से सीखते हैं, यानी कि शिक्षा प्राप्त करने की विविध पद्धतियाँ। तो उसमें पहली थी अनुकरण द्वारा शिक्षा। जो हम अनुकरण करते हैं, देखते हैं, उसके द्वारा सीखते हैं, वो अनुकरण द्वारा शिक्षा समझाई थी। दूसरी पद्धति थी प्रयत्न एवं भूल द्वारा शिक्षा। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग करके ये सिद्धांत प्रयत्न एवं भूल द्वारा शिक्षा दिया हुआ है, वो समझाया था। अभी नेक्स्ट है अभिसंधान द्वारा शिक्षा। अभिसंधान द्वारा शिक्षा का मतलब है जुड़ना। अभिसंधान मतलब जुड़ना। ये देखो, अभिसंधान अर्थात जुड़ना। उसमें इसकी व्याख्या है कि मूल तटस्थ उद्दीपक के अलावा अन्य उद्दीपक के प्रति समान प्रतिक्रिया देने की शिक्षा प्राप्त हो तो उस प्रक्रिया को अभिसंधान हो गया कहा जा सकता है। उदाहरण दिया है कि विद्यालय में अलग अलग प्रकार की घंटी बजने से जुड़ी हुई हमारी विविध प्रवृत्तियाँ। तो अभिसंधान मतलब जुड़ना। ये अभिसंधान द्वारा शिक्षा कौन से मनोवैज्ञानिक ने दी है, तो वो है इवान पेट्रोविच पावलोव। बाजू में फ़ोटो है, उनका नाम दिया है। और वो है रूसी शरीरशास्त्री इवान पेट्रोविच पावलोव। कब दिया? 1849 से 1936। पाचन क्रिया पर अध्ययन करते करते उन्होंने अभिसंधान द्वारा शिक्षा का प्रारंभ किया और उन्होंने ये शिक्षा को बताने के लिए एक प्रयोग किया है कि अभिसंधान द्वारा हमें कैसे शिक्षा मिलती है। उनका थॉर्नडाइक का जैसे प्रयोग था, वैसे ही ये इवान पेट्रोविच पावलोव के कुत्ते पर प्रयोग किया है। वो प्रशिष्ट अभिसंधान का प्रयोग, नाम है प्रशिष्ट अभिसंधान का प्रयोग। तो रूसी वैज्ञानिक ये थे इवान पेट्रोविच पावलोव। उन्होंने पाचन क्रिया में बहुत इंटरेस्ट था, तो उन्होंने ये जानकारी प्राप्त करते करते ये कुत्ते पर प्रयोग किया और उन्होंने अभिसंधान द्वारा शिक्षा की समझ दी। पावलोव को 1904 में चिकित्सा विद्यालय क्षेत्र में नोबेल पारितोषिक प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पावलोव को कभी चिकित्सा विद्या क्षेत्र में नोबेल प्राप्त हुआ था, तो 1904। उनमें ये प्रयोग आता है बड़े क्वेश्चन में 5 मार्क में, तभी ये लिखना पड़ता है। तो पावलोव का प्रयोग है। जो शरीरशास्त्री इवान पेट्रोविच पावलोव थे, उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया, तब एक स्टैंड बनाया। इधर आकृति में आप देख सकते हो कि ये स्टैंड बनाया। उनके ऊपर स्टैंड के ऊपर कुत्ते को खड़ा रखा और उसकी जो लार ग्रंथि थी वो निकाल के, गले में जो लार ग्रंथि आती है वो निकाल के एक पात्र में अलग रख दिया, बाहर निकाल के एक पात्र में रख दिया और फिर कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया। तो कुत्ता भूखा था और कुत्ते के सामने जब खाना रखा तो खाना देखकर ही कुत्ते के मुंह में पानी यानी कि लार रस टपकने लगा और वो सीधा वो पात्र में निकलता था। लार रस था वो एक पात्र में निकलता था। तो वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी कि खाना देखकर कुत्ते के मुंह में पानी आना। फिर धीरे धीरे ये पावलोव ने खाने के साथ घंटी बजाना शुरू किया और लास्ट में ये अभिसंधान हुआ कि खाना नहीं देते थे और खाली घंटी की आवाज़ होती थी, तब भी कुत्ते के मुंह में पानी यानी कि लार रस झरता था। तो ये अभिसंधान यानी कि ये जुड़ा कि पहले खाना देखकर कुत्ते के मुंह में पानी आता था, पर धीरे धीरे अभिसंधान करके खाना नहीं दिया जाता था, फिर भी घंटी की आवाज़ सुनकर कुत्ते के मुंह में लार रस झरने लगा।
तो ये अभिसंधान हुआ। ये था इवान पेट्रोविच पावलोव का अभिसंधान का प्रयोग। ये प्रयोग आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, पावलोव का प्रयोग। उसके बाद पावलोव के प्रयोग में जो जो शब्द हैं उसकी मैं जानकारी अगले वीडियो में देती हूँ। अब प्रशिष्ट अभिसंधान के मूलभूत ख्याल विचार जो हैं उनका वीडियो मैं नेक्स्ट में बनाती हूँ।